Good morning, students. So, today we will do chapter 20 of civics, that is why democracy. डेमोक्रेसी का मीनिंग जो होता है, जो गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. लोकतंत्र बोलो, जनतंत्र बोलो. नेक्स्ट क्या, व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन? इसका मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी जो होती है एक ग्रीक वर्ड से आई है, टू ग्रीक वर्ड से आई है. डेमोस उसका मीनिंग होता है पीपल और क्रेटोस मीनिंग होता है रूल और गवर्नमेंट. सो जो ट्रू सेंस होता है डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव. एंड नेक्स्ट क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल होते हैं उनके पास पावर होती है अपने लीडर को इलेक्ट करने में, चूज करने की पावर होती है लोगों के पास में. सो ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस में गवर्नेंस के डायरेक्टली, और जो उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. अब्राहम लिंकन जो थे वो फेमस यूएस प्रेसिडेंट हुए हैं. उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. जो गवर्नमेंट होती है लोगों की, लोगों के द्वारा लोगों के लिए. मॉडर्न डेमोक्रेसी जो होती है वो शुरू हुई थी एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटेन के अंदर. लिमिटिंग प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ रॉयल फैमिली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. और जो ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी नॉर्थ अमेरिका में, उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट इन 1776. और उन्होंने भी क्या अपना लिया था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787 में. प्रिंसिपल क्या होते हैं डेमोक्रेसी के? डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल, पीपल आर पावरफुल, वो अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं. इलेक्शन जो होते हैं वो हेल्ड होते हैं पीरियोडिक इंटरवल्स पे. इंडिया में हर 5 साल बाद में इलेक्शंस होते हैं. मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है. पीपल वोट करते हैं बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इक्वालिटी होती है डेमोक्रेसी के अंदर. प्रोटेक्शन जो होती है प्रोवाइड की जाती है मार्जिनलाइज्ड में. एंड सिटीजन जो होते हैं उनके पास अपने राइट्स होते हैं. सिटीजन्स हैव देयर ओन राइट जो कि स्टेट द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाते हैं. सेफगार्ड जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमोट किए जाते हैं इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज. गवर्नमेंट जो होती है लॉज के अकॉर्डिंग रन करती है जो कि लिखे हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है लेवल पे, और डिवीज़न ऑफ पावर होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ये एनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल होने से क्या करती है, रोकती है. सिस्टम जो होते हैं हमारे जो रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेसी को, हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो वर्क करती है एक सिस्टम से. सिस्टम ऑफ वोटिंग होती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को करती है. फ्रेंचाइजी और राइट टू वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, कि सभी के पास राइट होता है वोट करने का कि वो अपना क्या चूज़ कर सकें, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज़ कर सकें. रेगुलर इलेक्शंस भी होते हैं. फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या होता है? हर कंट्री के पास में, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसकी अपनी वोटिंग एज होती है, फिक्स की होती है कि इतनी एज वाला पर्सन जो है वो वोट कर सकता है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जिसके पास वोटिंग एज है उसको अलाउ किया जाता है इलेक्शन में वोट करने के लिए. अगर ऑल एडल्ट सिटीजन जो होते हैं उनके पास राइट होता है वोट करने का, विदाउट उनकी हम क्या कंसीडर करते हैं, रेस, रिलीजन, वेल्थ, सेक्स एक्सेट्रा को हम उसके क्या नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते हैं. अगर वो एज है उसकी वोट करने की सो वो राइट टू उसके पास है. इंडिया की वोटिंग एज जो है वो 18 ईयर्स है. एंड देयर इज़ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसका मतलब है कि इंडियन सिटीजन जो कि 18 ईयर्स के हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं वो वोट कर सकते हैं,
चाहे वो मैन और वुमेन्स हैं, रिच और पुअर हैं, या एजुकेटेड और इलिटरेट हैं, सभी के पास राइट है वोट करने का। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज ऑन पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से लोगों की जिनके व्यूज जो हैं वो मैच करते हैं, सेम पॉलिटिकल इश्यूज है। एवरी पार्टी का क्या एम रहता है कि वो पार्ट ले इलेक्शंस में और उन इलेक्शन को जीते ताकि वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करे, और ये किसकी वजह से होगा? पीपल्स की सपोर्ट्स की वजह से होगा। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर एक पार्टी जो होती है मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स जो लेती है लेजिस्लेचर में, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है विदाउट शेयर करे हुए अपनी पावर को। और जो पार्टी के पास अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसको रूलिंग पार्टी बोला जाता है। अदर पार्टी जो होती हैं वो ऑपोजिशन में आ जाती हैं। नो सिंगल पार्टी विन्स अ क्लियर मेजोरिटी। अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी से विन नहीं करती है तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज कंबाइन करके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं। ये वाली दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिशन गवर्नमेंट। रेगुलर इलेक्शन जो होते हैं, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे अपने इलेक्शंस क्या कराती है? हेल्ड कराती है, और ये फ्रेश इलेक्शन होते हैं। अगर पीपल सेटिस्फाई हैं गवर्नमेंट से सो वो दोबारा से वोट कर सकते हैं उसी गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए। अगर नहीं है तो वो अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं इन इलेक्शंस की वजह से। इंडियन इलेक्शन जो होते हैं सेंट्रल और स्टेट के, वो हेल्ड होते हैं हर 5 साल में। सम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है? डेमोक्रेसी जो है वो ओनली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसके 2 इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसके अलावा भी, दैट इज मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। मोनार्की का मतलब होता है एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, अ किंग और क्वीन। मोनार्क का मीनिंग होता है किंग और क्वीन, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, पावर टू रूल फॉर लाइफ। ये एक हेरिडिटरी होती है मोनार्की। जब एक मोनार्क जो होते हैं, किंग जो होता है, डाई हो जाता है, देन एल्डेस्ट सन जो होता है मोनार्क का, उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रूलर बन जाता है। एंड डिक्टेटरशिप क्या होती है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू रूल विद वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इस पावर को क्या फोर्सिफुली ऑब्टेन किया जाता है, और जो डिक्टेटर होता है यूजली टेक अवे कर लेता है पीपल्स की फ्रीडम को और क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जो है वो हमारा डेमोक्रेसी जो है हमें मैक्सिमम फ्रीडम देती है ताकि पीपल जो है वो इन्फ्लुएंस हुए बिना अपना डिसीजन कर सकें। इट ऑल्सो अलाउज द पीपल टू चेंज गवर्नमेंट जो कि उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, विच इज़ नॉट यूजली पॉसिबल एट द मोनार्की और डिक्टेटरशिप। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मोनार्की और डिक्टेटरशिप में। इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी क्या होती है? इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है, हम लोग कहते हैं कि नो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट विदाउट इक्वालिटी। मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर सिटीजन जो होते हैं सभी के पास इक्वल राइट्स होते हैं। ये लॉ जो होते हैं सेम होते हैं सभी सिटीजन्स के लिए, और जो रूल्स ऑफ लॉज होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि नोबडी नॉट इवन द गवर्नमेंट इज अबव द लॉ। डिफरेंट कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक जो होती है इंक्लूड करती है इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी सिटीज़न के लिए, ताकि वो एजुकेशन जो है, अपनी लिविंग जो अर्निंग है, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं सभी को सेम मिले। इन दीज कंट्री डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, भेदभाव जो होता है रेस, रिलीजन, वेल्थ, वो क्या किया जाता है? मना किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। गवर्नमेंट जो होता है वो स्टेप्स लेते हैं टू रिड्यूस सोशल और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ के लिए, ताकि सिटीज़न जो है सभी अपनी अपनी डिग्निटी से वहाँ कंट्री में रह सकें। इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी,
इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है इसके पास, सभी एडल्ट्स के पास राइट होता है दैट 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव एडल्ट्स के पास क्या होता है, राइट होता है वोट करने का, चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग हो, रिलीजन का हो, लैंग्वेज कोई भी हो, उसकी कास्ट किसी से भी बिलोंग करता हो, वेल्थ उसके पास कैसे, जेंडर उसका जो भी हो, उसके पास राइट होता है वोट करने का। एवरी पर्सन की वोट इक्वली वेट करती है, उसका चाहे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो भी हो। सो इंडिया के अंदर जो सिटीजन होते हैं वो सेम स्टेटस पे वोट करते हैं। नो सिटीजन के पास जो होता है एक दूसरे को नीचे नहीं दिखा सकते, चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, कोई भी रिलीजन का हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है राइट टू इक्वालिटी देता है सभी सिटीजन्स के, कंट्री के। इस राइट के अंदर क्या आता है, ऑल इंडियन सिटीजन्स जो है सोशली इक्वल है बिफोर द स्टेट। इसका मीनिंग क्या होता है, स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन्स को स्टॉप नहीं कर पाती है कि गवर्नमेंट जॉब करने से, गवर्नमेंट में स्टडी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में स्टडी करने से, किसी भी बिल्डिंग में एंटर करने से, टैंक रोड किसी भी जगह पर जाने से गवर्नमेंट उसको स्टॉप नहीं कर सकती है। एंड नेक्स्ट है ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, और ये सभी के सभी जो होते हैं इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो इंडियन टेरिटरी में इनको मिलती है। एवरी सिटीजन के पास चाहे वो प्रेसिडेंट हो या एक ऑर्डिनरी पर्सन, सभी को लॉ क्या करने पड़ते हैं, ऑबे करने पड़ते हैं। स्टेट जो होती है वो किसी भी सिटीजन को कोई टाइटल नहीं दे सकती है और स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकती है। अनटचेबिलिटी जो होती है इलीगल होती है और पनिशेबल होती है।